एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे हो गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक में कंफ्यूजन होता है और ये स्किप कर देते। हाँ, अगर ये 4 मार्क्स के लिए आ गया तो 4 मार्क का नुकसान होगा। अगर ये 8 मार्क में गलती से आ गया बेटा तो बड़ा भारी लॉस करके जाएगा। बट 8 मार्क के लिए नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर नंबर 11 और 12 मिला के 14 मार्क्स का, तो ये 2-2 मार्क के डिफाइन में पक्का बैठेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें इसको छोड़ना नहीं है। इसके बेस पे फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी, इसके बेस पे आप ऑब्जेक्टिव वन वर्ड फ्रेज द वर्ड हो सकता है, मैच द पेयर आ सकता है। 2 मार्क के डिफाइन में तो पक्का यहाँ से एक टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। मतलब भाई ये बटोरने के काम में आएगा, मार्क्स को प्लस करने के काम में आएगा। टॉपिक ईजी है, भूलना नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, जी हाँ बच्चों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट बहुत आसान है। 3 टॉपिक याद रखना, टर्म, वो इशू एंड वैल्यू। इसका भी शॉर्ट आंसर पीछे बना के रखा है मैंने, आज के वीडियो में एंड में आप देखना तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ कंटिन्यू करते हैं, आराम से पढ़ाने वाला हूं, हर इंस्ट्रूमेंट बाय हार्ट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, पहले तो समझो मनी मार्केट क्या है। तो मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बिकेंगे वो क्या होगा, वेयर द ट्रेडिंग टेक प्लेस फॉर द शॉर्ट टर्म। जी हाँ, ये सब इंस्ट्रूमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम के लिए होने वाला है। यस, एंड गेन नोन एज अ मनी मार्केट। जी हाँ, ये वेरी शॉर्ट टर्म है, डिस्टेंस लाइन पे आने के बाद ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है इसकी बेटा, ये लेस देन, क्या है शॉर्ट टर्म बेटा, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, देखते हैं। द मनी मार्केट इज ओनली दोस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड जो विच आर द इमीडिएट सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। जी हाँ, सम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर एक्सप्रेस एज फॉलो। जी हाँ, देखते हैं उसके बाद का इंस्ट्रूमेंट क्या है अपना। लेट्स सी, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। पहला काम दिख रहा है, बाहर हो जाएगा यहां से। ये वो कॉल मनी मार्केट वो है जहां पे क्या कहते हैं बेटा, कॉल करके मनी को मंगाया जाता है। और ये दूसरी पिक्चर आपको बता रही, ये किसके बीच में होती है, तो बैंकों के बीच में। जी हाँ, एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करके पैसे मंगवाती है जब उसकी मनी की शॉर्टेज हो जाती है। यस, फाइनेंशियल टेम्पररी शॉर्टेज इन अ बैंक, वन बैंक। तो दूसरी बैंक को बोलते भाई तेरे पास पैसा है क्या, भेज दे जरा। यस, ये बोरोविंग एक दिन का भी हो सकता है। यस माय डियर स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड का हो सकता है, इसीलिए इसे इंट्रा बैंक भी कहते हैं। जी हाँ, कॉल मनी मार्केट को नोटिस मनी भी कहते हैं और इंट्रा मनी भी कहते हैं। वन वर्ड फ्रेज द वर्ड में फंसा सकता है, ध्यान देना। पहला वर्ड, कॉल मनी के 2 नाम बोल दीजिए। कॉल मनी को इंट्रा बैंक मनी भी कहते हैं और कॉल मनी को नोटिस मनी भी कहते हैं। ठीक है, किसके बीच में ट्रांजेक्शन होने वाला है यहाँ पे, तो बैंकों के बीच में होने वाला है, इसीलिए इसे इंट्रा बैंक कहते हैं। Call money and notice money market is an important segment, important department, important part of the money market. Money market में एक बहुत ज़्यादा रोल, important रोल प्ले करने वाला है इन इंडिया। Under call money, fund are lend and borrow। जी हाँ, call money में जो पैसा lending and borrowing होने वाला है is a very short period। short period का मतलब क्या बेटा, 1 day। कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो ये याद रखना। Under a notice money, सेकेंड कॉल मनी हो गया। अंडर अ नोटिस मनी, फंड आर लेंड एंड बोरो। नोटिस मनी में भी भाई बोरोइंग एंड लेंडिंग कितना दिन से, 2 दिन से 14 दिन के लिए। यस, तो पहला 1 डे और दूसरा 2 डे से 14 डेज नोटिस मनी होता है। फंड हैव टू बी रीपेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। वो 1 डे या 2 डे से 14 के बीच में जो भी आपका नोटिस पीरियड है उसमें आपको पैसा रिफंड कर देना है। मतलब यहाँ पे लेंडिंग बोरिंग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगी। ऑन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जो नोटिस के ऊपर डेट लिखा है उस डेट के अंदर आपको पैसा ट्रांसफर कर देना है, राइट। व्हेन वन बैंक, जी हाँ, व्हेन वन बैंक फेस टेम्पररी शॉर्टेज। जी हाँ, जब क्या है बोला बेटा आपने को, व्हेन वन बैंक टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश, द अनदर बैंक आर सरप्लस कैश lending the money, hence call or notice money market is also called as a इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। इंटरबैंक मनी या इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट कहते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, कॉल मनी मार्केट मतलब क्या। तो कॉल मनी मार्केट और उसको हम लोग नोटिस मनी मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे लेंडिंग एंड बोरोइंग इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, हो सकता है 1 डे भी हो। और नोटिस मनी का पीरियड क्या बेटा, 2 डे से 14 डेज का होगा। जो भी रिसिप्ट पे आपकी डेट लिखी है उस दिन आपको रीपे कर देना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली ये कब होता है, तो बेटा जब वन बैंक फाइनेंशियल शॉर्टेज में होती है, टेम्पररी फाइनेंशियल शॉर्टेज, और जो अदर बैंक का सरप्लस फंड है वो उसको ट्रांसफर करता है। यस, उस
ट्रांजेक्शन को हम इंटर बैंक कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो 3 पॉइंट याद रहेगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका टी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा। टी बिल कौन इशू करता है? तो सिंपल वर्ड बोलता हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को, बहुत सारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक समझ लेते हैं, ये मत गलती करना। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत है, तब वो आरबीआई को बोलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक नॉक नॉक वी नीड अ फंड शॉर्ट टर्म, जरा सिक्योरिटी मार्केट में इशू करो, फंड जनरेट करो। आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक इशू करती है सिक्योरिटी को मार्केट में और फंड रेज करती है, उसको कहा जाता है टी बिल, टर्सरी बिल। टर्सरी बिल याद रहेगा बेटा, टी बिल, यस टर्सरी बिल, यस टर्सरी बिल आर नोन एज सिक्योरिटी इशूड बाय द डैश। ये सिक्योरिटी इशू कौन करने वाला बेटा? आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिहाफ ऑफ द कौन बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी क्या करेगी? इशू करेगी। क्यों? तो मीट द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। यस, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सिक्योरिटी इशू करती है, उस सिक्योरिटी को हम लोग टर्सरी बिल कहते हैं, टी बिल। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा? टी बिल, राइट। टी बिल की मैच्योरिटी पीरियड क्या बेटा? तो टी बिल की मैच्योरिटी पीरियड 3 है। 91 डेज के लिए भी इशू हो सकता है, 182 डेज के लिए भी हो सकता है और 364 डेज के लिए भी इशू हो सकता है। दिस बिल आर सोल्ड, पर 1 साल से ऊपर के लिए नहीं। दिस बिल आर सोल्ड बाय बैंक टू, किसको बेचा जाता है? इंडिविजुअल, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन को बेचा जाता है। दिस बिल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लिक्विडेबल है, राइट। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। द मिनिमम वैल्यू, जी हाँ ये याद रखना, आपको 3 चीज याद रखना है। पहला तो आपको क्या रखना बेटा कि कौन इशू कर रहा है, तो पहले इशू कौन कर रहा है? आरबीआई। किसके बदले में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले में। इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 3, 91 डे, 182 डे और 364 डेज, राइट माय डियर स्टूडेंट। इसको खरीदने वाले कौन है? कोई भी खरीद सकता है, इंडिविजुअल खरीद सकता है, इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है, फर्म खरीद सकता है, जिसके पास पैसे है वो खरीद सकता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। बट द कंडीशन, टी बिल की वैल्यू क्या है बेटा? 25,000 और मल्टीप्लाई 25,000 में आपको परचेस करना पड़ेगा। दिस आर द इशूड एट द डिस्काउंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। दिस आर द इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट पार। बेटा ये सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पे बोला है इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीरो कूपन बॉन्ड। जैसा टी बिल, जैसा हमने बोला कोल्ड मनी, नोटिस मनी का दूसरा नाम क्या है? इंट्रा बैंक या इंट्रा कॉल मनी बैंक, हमने नाम पढ़ा था। तो इंट्रा बैंक नाम पढ़ा था, इंट्रा बैंक कॉल मनी मार्केट। वैसे यहां पे टी बिल का दूसरा नाम क्या है बेटा? तो टी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या नाम है बेटा? जीरो कूपन बॉन्ड्स, याद रखना। इसका मतलब समझाता हूं, क्या नाम दिया था इन्होंने? जीरो कूपन बॉन्ड्स। यहां पे जो कूपन दिया है, कूपन का मतलब समझो बेटा, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या बता रहे आपको बेटा? यहां पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो क्या मिलने वाला है? 0। मतलब कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या आरबीआई है, इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट तो नहीं देगी, तो सर हम काय को खरीदे? तो यहां पे क्या होता है, जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी कितने की बेटा? 25,000 रुपीज की। इसकी क्या है? ये 25,000 फेस वैल्यू, राइट। तो अपने को यहां पे कहा गया है, जब आरबीआई ये सिक्योरिटी किसी इंडिविजुअल को या किसी फर्म को इशू करती है, तो सिक्योरिटी पे कितना लिखा होता है बेटा? 25,000 रुपया लिखा होता है। बट इनको देना कितना होता है बेटा पता है? इनको देना होता है 24,000। मतलब क्या हो गया बता? 25,000 की सिक्योरिटी आपने कितने में खरीदी? 24। मतलब आपको ये सिक्योरिटी इशू कितने में किया है? डिस्काउंट में। इशू एट डिस्काउंट। आरबीआई सिक्योरिटी को इशू क्या करेगी बेटा? इशू एट डिस्काउंट, राइट। बट जब मैच्योरिटी आएगी, रीपेमेंट की बारी आएगी, तब आरबीआई आपको कितना देगी? 25,000। मतलब रीपे
ऑन पार, इसके ऊपर जितना लिखा है उतना आपको मिल जाएगा, बट जब आपको पैसे मांग रहे हैं तब आपसे कितना मांग रहे हैं, डिस्काउंट। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इशू और रीपे के बीच का जो डिफरेंस है 1,000 रुपया, वो आपका क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये वर्ड याद रखना, जीरो कूपन बॉन्ड से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट ये क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है बेटा, क्या करे बेटा, इशू एट डिस्काउंट और रीपे एट पार। पार मतलब इक्वल अमाउंट, जितना फेस वैल्यू है उतना ही आपको पे कर दिया जाएगा। यहाँ पे फेस वैल्यू 25,000 है, आपको रीपे भी 25,000 किया जाएगा। और इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या बेटा, आपकी फेस वैल्यू 25,000 की है, आपको इशू किया जाएगा 24,000 23,000 डिपेंड अपॉन अ ड्यूरेशन। 91 डेज है, 182 डेज है, यस 91 डेज है, 182 डेज है और 364 डेज है। आपने कौन से दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर डिस्काउंट का रेट बढ़ते जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? होप समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल फंक्शन है, इजी है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन लिखी है वो बहुत ध्यान से केयरफुली आपको पढ़नी बेटा। क्या बोला है कि दिस इशू एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट पार, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से बेचा जाता है। तो टी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। 25,000 के वैल्यू और मल्टीप्लाई पे इशू होता है, राइट। कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोविंग या शॉर्ट टर्म नीड के लिए, राइट। 3 मैच्योरिटी पीरियड है उसकी। नेक्स्ट है, अब बहुत ईजी है, इसका तो पूरा चैप्टर है आपके अकाउंट में, यस। नेक्स्ट मनी मार्केट की सिक्योरिटी का नाम है ट्रेड बिल। अब जरा कंफ्यूज मत होना बोर्ड एग्जाम बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, टी बिल को ट्रेड बिल समझ लेते हैं। नहीं, टी बिल मतलब टर्सरी बिल है, टर्सरी बिल का दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट। वो गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार पे। अब हम लोग बोल रहे हैं ट्रेड बिल। ये ट्रेड बिल आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो अकाउंट में टॉपिक है ना, वो ये कौन बनाता है, एक सेलर किसके नाम पे बनाता है, बायर के नाम पे। तो सेलर बनाता है बायर के नाम पे जब उसने क्रेडिट सेल किया होगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोमिसरी नोट है, राइट। इसको आप बैंक में जाके डिस्काउंट करना चाहते हो करवा सकते हो, बट जब ट्रेड बिल को आप बैंक में जाके डिस्काउंट करवाते हो, डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, तो वो ट्रेड बिल क्या बन जाता है, कमर्शियल बिल। ठीक है, ट्रेड बिल कमर्शियल बिल अलग अलग नहीं है, पर ट्रेड बिल जब बैंक से डिस्काउंट करा दोगे तो वो कमर्शियल बिल कहलाने लगता है। याद रहेगा बेटा, सिंपल है। तो लेट स्टार्ट। क्या होता है ट्रेड बिल, या ट्रेड बिल इज नथिंग बट बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेड बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड बिल कहते हैं। ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। बिल ड्रोन बाय कौन, ये ड्रो कौन करता है, सेलर करता है। उसके पहले कौन करता था, हमने देखा आरबीआई था। उसके पहले हमने क्या किया, कॉल मनी, बैंक टू बैंक था। चलिए देखते हैं। अ बायर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सोल्ड अंडर द क्रेडिट सेल्स, दिस हैव टू बी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड। इसका मैच्योरिटी पीरियड आपने अकाउंट में बरोबर पढ़ा है, 90 डेज का है, राइट। कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड इफ सेलर वॉन्ट द इमीडिएट कैश। 90 दिन के बाद का बिल है, बट मुझे आज का आज पैसा चाहिए, तो ही कैन डिस्काउंट द बिल, ट्रेड बिल विद द कमर्शियल बैंक। बैंक में जाके, है ना, आपने एक एंट्री भी पढ़ी है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, जहां पे आपके एंट्री पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। तो वो ट्रेड बिल जब आप क्या करते हो, डिस्काउंट करवा लेते हो, तो उस बिल को फिर कमर्शियल बिल कहा जाता है। सेल, या तो आप अपना डिस्काउंट करो या तो सेल कर दो फॉर कैश। व्हेन ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, आपका बिल कौन खरीद लेता है, कमर्शियल बैंक, इज नोन एज अ कमर्शियल बिल। बैंक कैन रीडिस्काउंट द बिल एनी नंबर्स ऑफ टाइम टिल द मैच्योरिटी ऑफ बिल। तो सिंपल था ट्रेड बिल। नेक्स्ट हम पढ़ रहे बेटा कमर्शियल पेपर, बहुत सिंपल है। कमर्शियल बिल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल पेपर। मोस्टली कमर्शियल पेपर एक टाइप का क्या बेटा, प्रोमिसरी नोट है, जो वेल रेप्यूटेड कंपनी होती है, जिसको क्रिसिल है ना, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हाई रेटिंग दिया हुआ है, ऐसी
कंपनी या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, सीपी इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। कमर्शियल बिल कौन इशू करते हैं? कमर्शियल बिल किसको बोलते हैं? जब आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड बिल आप बैंक से क्या करवा लेते हो बेटा? सेल कर देते हो, तो वो ट्रेड बिल कमर्शियल बिल कहलाता है। बट ये कमर्शियल पेपर, डोंट कंफ्यूज, ठीक है, आराम से समझो। ये कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? वेल रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। कमर्शियल पेपर इज, सबसे पहले वर्ड याद रखना, कमर्शियल पेपर इज अ अनसिक्योर्ड। मोस्टली ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो होती है मनी मार्केट में, वो सब अनसिक्योर्ड होती है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए तो वो मोस्ट सिक्योर सिक्योरिटी, बट गारंटी को देता नहीं। तो ये अनसिक्योर्ड है। ये एक टाइप का कमर्शियल पेपर क्या है बेटा? तो प्रोमिसरी नोट है। कौन इशू करता है? हाईली रेटेड कंपनीज, जिसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हाई रेट दिया, ट्रिपल ए दिया है, जो मोस्ट सेफेस्ट कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एग्जांपल दिया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, है ना। ये लोग इशू करते हैं कमर्शियल पेपर्स टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। प्राइमरी डीलर विद द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है वो याद रखना है, 7 डे से 1 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द कमर्शियल पेपर वो है 5 लाख, यस 5 लाख, राइट। टी बिल देगा 25,000 था, राइट माय डियर स्टूडेंट। इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 5 लाख, और मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, जितना भी डालना है वो मल्टीप्लाई बाय 5 लाख में डालोगे। इट इज इशूड एट डिस्काउंट। ये भी सेम वर्क करने वाला आपका कैसे बेटा? जैसे कि हमने पढ़ा था टी बिल, ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा था। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह टी बिल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसी तरह यहाँ पे कमर्शियल पेपर भी कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है बेटा। जब ये इशू होता है तो ये 5 लाख, इसकी फेस वैल्यू कितनी लिखी बेटा? 5 लाख। इसकी फेस वैल्यू कितनी लिखी बेटा? 5 लाख लिखी हुई है, राइट। बट ये इशू होगा मुझे लगता है नियर बाय, डिपेंड अपॉन अ मैच्योरिटी एंड ऑल। हो सकता है ये 5,90,000 पे आपको इशू करता हूं और रीपेमेंट करते समय पूरा 5 लाख देगा। इसीलिए यहां पे लाइन लिखिए इशूड एट डिस्काउंट। देते समय आपको इशू करते समय 4,90,000 पे इशू होगा, और जब मैच्योरिटी पे आपको रिटर्न पैसा मिलेगा वो पार वैल्यू पे, जो फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखा है, उसकी फेस वैल्यू क्या है? 5 लाख। तो फेस वैल्यू आर हाईली लिक्विड, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बेटर रिटर्न देन द नॉर्मल बैंक डिपॉजिट। आप जो बैंक में पैसा रखोगे उससे तो ज्यादा ही पैसा ये लोग आपको रिटर्न करेंगे। इंडिविजुअल्स, बैंक, म्यूचुअल फंड, कंपनी, इन्वेस्टर, कमर्शियल पेपर्स, ये लोग कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिविजुअल है, कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो भाई याद रखना, अभी आप घर में जो पैसे है जो सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो वहां पे ना डालते हैं, टी बिल में इन्वेस्टमेंट करो, कमर्शियल बिल में इन्वेस्टमेंट करो, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न बैंक डिपॉजिट से ज्यादा ही मिलेगा, राइट। एज आई सेड, चैप्टर जब शुरू हुआ था तब मैंने कहा था ये प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देगा, रियल मार्केट स्टोरी बता रहा है आपको। अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहां पे कर सकते हो बेटा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जी हाँ, अभी हमने पढ़ा कमर्शियल बिल, फिर हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का तो पूरा चैप्टर पढ़ा है फिक्स डिपॉजिट का, जहां पे 21 डेज है ना, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो सर 36 मंथ हो गया तो 1 साल से ज्यादा के लिए हो गया, तो स्पेशल सर्कमस्टेंस में वो 1 साल से ज्यादा के लिए जाता है। अदरवाइज 6 महीने के लिए भी आप डिपॉजिट पैसा करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसा डिपॉजिट चैप्टर में 5 में हमने पढ़ा था, वो यही है बेटा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नथिंग बट द डिपॉजिट्स। These are the unsecured और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, कमर्शियल पेपर भी अनसिक्योर्ड था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी अनसिक्योर्ड है। ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा? प्रोमिसरी नोट है, राइट, यूजुअली इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। जी हाँ, याद रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? तो कमर्शियल बैंक। हम ही बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, वही है। या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक के कंपेयर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। जी हाँ, इसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। कमर्शियल डिपॉजिट्स या मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर फिक्स पीरियड इज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ द इंटरेस्ट। इट कैन बी इशूड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय 1 लाख में जाएगा। दे कैन इशूड एट अ डिस्काउंट,
एंड फेस वैल्यू एंड दे हैव अ मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 7 डे एंड मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है। जी हाँ, मिनिमम कितना दिन है इसका 7 डे और ये मैक्सिमम 1 ईयर तक जाता है। हाँ, उसके अलावा सम स्पेशल सर्कमस्टेंस 3 साल के लिए भी इशू होता है, इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। CD कमर्शियल डिपॉजिट कैन बी ब्रॉट बाय इंडिविजुअल कंपनी। जी हाँ, तो मोस्टली इंडिविजुअल कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम, मोस्ट सिक्योर सिक्योरिटी है। गिल्टेज मार्केट भी कहते हैं हम लोग ऑलरेडी, बट ये वो नहीं है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तब वो सिक्योरिटी इशू करती है, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। द मार्केटेबल डेब्ट है इशूड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल बॉडीज है, रिप्रेजेंट क्लेम ऑन गवर्नमेंट इज नोन एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दिस सिक्योरिटी आर इशूड बाय द एजेंसी सच एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसका नाम है म्यूनसिपैलिटी। जब इनको शॉर्ट टर्म के पैसे की जरूरत पड़ती है तब ये सिक्योरिटी इशू करती है। ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया बिकॉज इसको सपोर्ट किसका है, गवर्नमेंट का है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा यहाँ पे, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आर गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट की गारंटी है यहाँ पे पैसा देने की। एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं हम लोग पहले बेटा टॉपिक का, क्या क्या हमने पढ़ लिया आपके लिए वेरी शॉर्ट में रिकेप किया है यहाँ पे। कॉल मनी एंड नोटिस मनी का दूसरा नाम है इंट्रा बैंक कॉल मनी मार्केट। जी हाँ, ये दो बैंकों के बीच में जब फाइनेंशियल शॉर्टेज होती है, एक बैंक को, जिस बैंक के पास सरप्लस फंड है वो उसे ट्रांसफर करता है, ये 1 डे का हो सकता है। नोटिस मनी का ड्यूरेशन है मिनिमम 2 डे से लेके 14 डेज का हो सकता है। नेक्स्ट है टी बिल, टर्सरी बिल है, मोस्टली ये कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके कहने पे या किसकी रिक्वायरमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पे, राइट माय डियर स्टूडेंट। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना बेटा 3 है, 91 डे, 182 डे, 364 डेज। 25,000 और मल्टीप्लाई बाय 24,000 में इशू होता है। इंटरेस्ट देते नहीं है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। सर ट्रेड बिल, यस ट्रेड बिल कोई कमर्शियल बिल कहते हैं जो 90 डेज की मैच्योरिटी पे होता है। और बेटा ये कौन ड्रॉ करता है, सेलर ड्रॉ करता है, किसके ऊपर ड्रॉ करता है बेटा, अपने बायर पे, जब वो क्रेडिट सेल करता है तब। यही ट्रेड बिल जब हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं बैंक को या डिस्काउंट करते हैं बैंक से, तो वो बिल को कमर्शियल बिल कहा जाता है। कमर्शियल पेपर, जी हाँ, कमर्शियल पेपर मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी जो होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, वो इशू करते हैं। एक्सिम बैंक या सिडबी बैंक, नाम दिया हुआ है, रिजर्व बैंक, आपका स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ये इशू करती है। मोस्टली इसकी मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेके 1 साल की हो सकती है बेटा। और ये आपको क्या करता है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 लाख और 5 लाख के मल्टीप्लाई में जाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का भी मैच्योरिटी पीरियड 7 डे से 1 ईयर का हो सकता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए, इंटरेस्ट पे करेंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे भी सेम आपको इंटरेस्ट पे होगा, सेफेस्ट डिपॉजिट है। नेक्स्ट 2 बचे हुए, रेपो और रीपर्चेस अग्रीमेंट और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। ये भी दोनों देख लेते हैं, छोटे छोटे आंसर है। यस 2-2 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए अपने को हेल्प कर सकता है ये टॉपिक, तो इसको छोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है वैल्यू कितनी है, कौन इशू करता है और मैच्योरिटी पीरियड क्या है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, चलो रेपो यहाँ पे बोला आपने को, सिंपल वर्ड है सर, रेपो और रीपर्चेस अग्रीमेंट। जी हाँ, ये अग्रीमेंट है जहां पे जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है सेलर जो है वो बायर से प्रोमिस करता है कि भाई मैं तेरी सिक्योरिटी फ्यूचर में तुझसे ही वापस लूंगा बाय पेइंग सम हाई प्राइस, इसे कहते हैं रीपर्चेस अग्रीमेंट, राइट माय डियर स्टूडेंट। मोस्टली ये होता क्या है, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को जब अपनी सिक्योरिटी बेचती है तब ये अग्रीमेंट बनता है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में। आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच की बात कर रहा हूं। लेट्स सी, रेपो मींस इज अ अग्रीमेंट वेयर द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी अग्री टू बाय इट बैक, दोबारा खरीदने के लिए, फ्रॉम लेंडर से दोबारा खरीदने के लिए एट अ हायर प्राइस, लोअर प्राइस पे नहीं। भाई आज मैं मेरी प्रॉब्लम की वजह से सिक्योरिटी तुझे बेच रहा हूं, पर फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसा देके ये सिक्योरिटी तुझसे मैं वापस परचेस करूंगा, दैट इज कॉल्ड रीपर्चेस अग्रीमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट, वन फीचर on future date. Usually this agreement is made between RBI
एंड कमर्शियल बैंक। जी हाँ, रेपो रेट का मतलब क्या है? इट इज अ रेट। जी हाँ, दो मार्क के डिफाइन में इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है या फिर एसपीएम में भी आ सकता है। व्हाट इज अ रेपो रेट? रेपो रेट इज अ रेट, वो प्राइस, वो इंटरेस्ट वैल्यू विच द बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। ये वो रेट है जिसके बैंक पे बोरो कर अपनी आरबीआई क्या करती है, यस कमर्शियल बैंक क्या करती है, बोरो करती है सिक्योरिटी फ्रॉम द आरबीआई। अब दूसरा वर्ड है रिवर्स रेपो का मतलब क्या है? रेपो रेट मतलब समझा, कमर्शियल बैंक ने बोरो किया आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा, क्या बेटा? द रेट देयर विच आरबीआई बोरो फ्रॉम द बैंक। यस, आरबीआई जब बोरो करेगी कमर्शियल बैंक से तब उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हर बार हम अपने पापा से उधार लेते हैं, तो जब बच्चा अपने पिता से उधार लेता है ना, तो उसे कहते हैं बेटा रेपो रेट। ठीक है, उधार लेते समय पापा बोलते भाई इतना पैसा है, इतना मुझे देना पड़ेगा तुझे। ठीक है, प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, पापा तो अपने कभी कुछ मांगते नहीं है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और रिवर्स रेपो मतलब जब पापा बच्चे से उधार लेते रहते हैं तब बच्चा जो अग्रीमेंट बनाता है कि मुझे इतना तो आपसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इकोनॉमिक्स में सपोर्ट करेगा। आरबीआई यूज द रीपर्चेस अग्रीमेंट, मोस्टली आरबीआई रीपर्चेस अग्रीमेंट बनाती है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस अग्रीमेंट आर मोस्ट लिक्विड टू ऑल मनी मार्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैच्योरिटी इज रेंजिंग फ्रॉम 24 आवर्स, 24 घंटे से लेके सेवरल मंथ तक हो सकता है। एंड लास्ट एंड फाइनल माय डियर स्टूडेंट, जिसका नाम आपने बार बार सुना है, वो है आपका मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड आज ट्रेंड में है, हर कोई पर्सन पैसा इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड में एट्रैक्ट हो रहा है। क्यों भाई? तो म्यूचुअल फंड विच इज इन्वेस्टेड इन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक ऐसा। म्यूचुअल फंड पैसा किस में लगाता है? जो अभी पढ़ा आपने, कॉल मनी में पैसा लगाता है, रिवर्स रेपो में लगाता है, टी बिल में लगाता है, कमर्शियल डिपॉजिट में लगाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लगाता है, कॉलेज एमएमएफ, ये सब में जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। एक साथ एक जगह पे ना लगा के थोड़ा थोड़ा सब जगह पे पैसा बांट दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर है, जो सबकी है। लो रिस्क है, यहाँ पे पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 100 रुपया अगर आपने इनको दिया है म्यूचुअल फंड को, तो वो क्या करता है 10 अलग अलग सिक्योरिटी में लगाता है और आपको अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता है। इंडिविजुअल एंड द कॉर्पोरेट्स आर द अलाउड टू इन्वेस्ट इन MMMF म्यूचुअल फंड या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है। होप माय डियर स्टूडेंट आपको टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट समझ में आए होंगे। 3 ही चीज याद रखनी है, कौन इशू करता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है और वैल्यू क्या है। और साथ साथ में अगर हो सके तो याद रखना कि रिटर्न में इंटरेस्ट पे कर रहा है या इशू एट डिस्काउंट और रीपे ऑन पार, जिसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो होप, थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश डेप्थ में की गई है बेटा, तो प्लीज ये टॉपिक को स्किप नहीं करना। एग्जाम के लिए इको में भी सपोर्ट करेगा, एसपी में भी सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो। शेयर करना नहीं भूलना बेटा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, बेल आइकन को हिट करना, नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।